डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों क्लास 11th की इस केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे एमओटी सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये हम पढ़ने वाले हैं। ये सिद्धांत एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। ये सिद्धांत आपने नहीं पढ़ा तो आपका ऊर्जा आरेख नहीं बनेगा। आपको परमाणु के विषय में आपको नॉलेज तो होगा लेकिन ज्यादा नॉलेज नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत जरूरी ये सिद्धांत है मेरे भाई। ठीक है, चलो इसको पहले हम समझ लेते हैं हल्का सा। मेरे भाई ये आपका जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत आपको अणु के बारे में बताएगा। आपको वैसे तो पता है मेरे भाई जो अणु है वो कैसे बनता है, आपको ये तो पता है। जब परमाणु मिलते हैं तो आपका अणु का निर्माण होता है। आपने संकरण सीखा, आपने ओवरलैपिंग अतिव्यापन पढ़ा, आपने देखा है कि कक्षक आपस में मिलते हैं और अतिव्यापन करते हैं। तो मेरे भाई परमाणु के कक्षक कभी मिल रहे थे, किसके कक्षक मिल रहे थे? परमाणु। और जब परमाणु कक्षक मिलते हैं तो नए कक्षकों का निर्माण होता है। अब हमें वो नहीं पता कि जो नए कक्षकों का निर्माण होता है वो कौन से कक्षक होते हैं, तो वो कक्षक आपको बताएगा एमओटी सिद्धांत। जब परमाणु कक्षक मिलेंगे तो कौन से कक्षक बनेंगे, ये आपको एमओटी सिद्धांत बताएगा। आपको इतना तो पता ही है, जब परमाणु मिलते हैं तो अणु का निर्माण होता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो आपको ये पता है कि जब परमाणु मिलेंगे तो अणु का निर्माण होगा। ठीक है, तो इस सिद्धांत को हम आगे बढ़ाते हैं। एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे भाई हम ये देखेंगे कि ये सिद्धांत दिया किसने दिया था, कब दिया था। तो सबसे पहले मेरे भाई बता देता हूं, ये सिद्धांत 1932 में दिया गया था। किसमें? 1932 में। और 1932 में ये सिद्धांत दिया था हुंड एवं मुलिकन वैज्ञानिक ने। मुलिकन, ये मुलिकन और हुंड, हुंड का तो आपने नाम सुना ही होगा, हुंड का आपने नियम भी पढ़ा है। ठीक है, तो हुंड और मुलिकन नामक जो वैज्ञानिक थे, इन दो वैज्ञानिकों ने इस एमओटी सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कुछ चलाया हुंड ने दिमाग और कुछ चलाया मुलिकन ने, दोनों के सहयोग से बना एमओटी सिद्धांत। ठीक है, अब एमओटी सिद्धांत का मेरे भाई स्पेशल आपका जो पहला पॉइंट है वो क्या कहता है, उसको अच्छे से हम डिस्कस करते हैं। तो मेरे भाई जो आपका एमओटी सिद्धांत है, सबसे पहले आपको ये बताता है कि परमाणविक कक्षक आपस में मिलकर आणविक कक्षक बनाते हैं। बिल्कुल मेरे भाई, जब परमाणु कक्षक मिलेंगे तो एक आणविक कक्षक का निर्माण होगा। कैसे, समझो। आपको पता है मेरे भाई, जब आपके दो परमाणु H और ये H जब आपस में मिलते हैं तो आपको पता है H2 का निर्माण होता है, पता है ना आपको। और ये कह रहा है कि जब परमाणु कक्षक आपस में मिलेंगे तो आणविक कक्षक का निर्माण होगा। मेरे भाई आपको पता है इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 1। यदि इलेक्ट्रॉन को भर दे तो 1s1 और यहां पर भी 1s1। तो इसका आपको s कक्षक मिल रहा है और s आपका इस टाइप का होता है, या फिर s में एक ही कक्षक होता है इस टाइप का, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसमें भी मेरे भाई आपको s इस टाइप का होता है और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो एक भरा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो एक भरा। अब यदि देखो ये आपके कक्षक हैं, ये इस परमाणु का कक्षक और ये इस परमाणु का कक्षक है, ये दोनों परमाणु कक्षक हैं। अब यदि ये दोनों परमाणु कक्षक आपस में मिलेंगे तो आपका जो निर्माण होगा वो होगा आपका आणविक कक्षक। किसका निर्माण होने वाला है? आपका आणविक कक्षक का निर्माण होने वाला है। दो परमाणु कक्षक मिल रहे हैं तो दो आणविक आपको कक्षक इस टाइप से प्राप्त होंगे। ये जो कक्षक होंगे वो आपके आणविक कक्षक कहलाएंगे। कौन से कक्षक? आणविक कक्षक। ये आपके परमाणु कक्षक हैं, बट ये आणविक, परमाणु मिलते हैं तो अणु बनता है, तो ये आपके जो कक्षक हैं वो आपके आणविक कक्षक हैं। कौन से कक्षक हैं? आणविक कक्षक हैं। इतना आप ध्यान रखना मेरे भाई। चलो आगे आगे मेरे भाई आपका जो अगला पॉइंट है वो अगला पॉइंट आपका पॉइंट नंबर 2। ये आप कभी समझ चुके हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला पॉइंट आपका पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि जितने परमाणविक कक्षक या फिर जितने परमाणु कक्षक, या जितने, यहां इसमें जोड़ लेना, जितने परमाणु कक्षक आपस में संयोग करते हैं, आपस में संयोग करते
हैं। जितने परमाणु कक्षक आपस में सहयोग करेंगे उतने ही नए कक्षक बनते हैं, उतने ही नए कक्षक बनते हैं, उतने ही नए कक्षक। और नए कक्षक कौन से बनेंगे? आणविक कक्षक बनेंगे, ठीक है। उतने ही नए आणविक कक्षक बनते हैं। ध्यान रखना मेरे भाई। जैसे यहां दो परमाणु कक्षक आपस में सहयोग कर रहे हैं तो दो ही आपके जो नए कक्षक होंगे वो बनेंगे, दो ही आपके नए कक्षक बनेंगे जो आपकी आणविक कक्षक होंगे। ध्यान रखना, जितने परमाणु कक्षक आपस में सहयोग करेंगे उतने ही नए कक्षक बनेंगे, उतने ही नए आणविक कक्षक बनेंगे। जैसे दो परमाणु कक्षक ने सहयोग किया तो दो ही नए आपके आणविक कक्षक बनने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा हम ना बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। अब देखो, आपको पता है यहां से दो कक्षक बनने वाले हैं, दो सहयोग कर रहे हैं तो दो कक्षक यहां पर नए बनने वाले हैं। तो इसमें ये वाला हमने मान लिया एक कक्षक आपका ये है और ये आपका कक्षक ये है मेरे भाई। आपके जो दो नए कक्षक बनते हैं वो दो नए कक्षक दोनों डिफरेंट होते हैं, दोनों नए कक्षक होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जिसमें आपका पहला कक्षक जो, जैसे मान के चलो ये कक्षक है जिसमें एक कक्षक होता है आबंधी कक्षक। कौन सा कक्षक होता है मेरे भाई? आबंधी कक्षक, ठीक है, या फिर आबंधी आणविक कक्षक, आबंधी आणविक कक्षक, आबंधी आणविक कक्षक, ठीक है। कक्षक मतलब आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO। बॉन्डिंग, आबंदी का मतलब बंदी होता है, बॉन्डिंग होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहां पर होता है प्रतिबंधी आणविक कक्षक, प्रतिबंधी आणविक कक्षक, प्रतिबंधी आणविक कक्षक। ये आपका दूसरा आपको दो कक्षक प्राप्त होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, दो भाग लेंगे तो दो प्राप्त होंगे, ठीक है। जिसमें आपका पहला होगा आबंधी आणविक कक्षक और दूसरा होगा आपका प्रतिबंधी आणविक कक्षक। मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दो कक्षक आपको प्राप्त होने वाले हैं मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो अब मेरे भाई बात ये है कि आबंधी आणविक कक्षक कब प्राप्त होगा और जो आपका प्रतिबंधी आणविक कक्षक ABMO कब प्राप्त होगा। बात तो ये है। तो मेरे भाई आपको बता देता हूं, जब ये आपके आणविक कक्षक जब ये आपके परमाणु कक्षक, जो आपके परमाणु कक्षक हैं, यदि ये परमाणु कक्षक आपस में जुड़ रहे हैं, यदि ये परमाणु कक्षक आपस में जुड़ रहे हैं तो इनको हम बोलते हैं आबंधी आणविक कक्षक। तो आपको प्राप्त होगा आबंधी आणविक कक्षक यदि ये परमाणु कक्षक आपस में जुड़ रहे हैं, आपस में ऐड हो रहे हैं तो। और यदि ये आपके जो परमाणु कक्षक हैं आपस में एक दूसरे से अंतर हो रहा, एक दूसरे से घट रहे हैं, आपस में यदि जुड़ नहीं रहे, आपस में घट रहे हैं, है ना, तो घटेंगे तो आपको प्राप्त होगा प्रतिबंधी आणविक कक्षक, है ना। तो ध्यान रखना, यदि परमाणु कक्षक आपस में जुड़ते हैं तो आपको आबंधी आणविक कक्षक प्राप्त होता है, और यदि परमाणु कक्षक आपस में घटते हैं तो आपको प्रतिबंधी आणविक कक्षक प्राप्त होता है। इतना याद रखने वाले हो मेरे भाई। आगे मैं कुछ चीजों को और बता देता हूं मेरे भाई। जो आपके बंदी आणविक कक्षक होते हैं, बंदी आणविक कक्षक देखो अभी तो एक है, जैसे मान के चलो इसने 4 भाग लिए, कितने भाग लिए? 4, तो यहां पर आपको 4 प्राप्त होने वाले हैं। अब 4 में आपके 2 होंगे बंदी और 2 होंगे प्रतिबंधी। अगर 8 ने भाग लिए तो 8 यहां प्राप्त होंगे, तो 8 में 4 होंगे आपके बंदी और 4 होंगे आपके प्रतिबंधी। मेरे भाई आपको बता देता हूं, जो आबंधी आणविक कक्षक है इसको हम सिग्मा और पाई से व्यक्त करते हैं। आबंधी आणविक कक्षक को हम सिग्मा एवं पाई से व्यक्त करेंगे। आगे चीजों को आप क्लियर होता जाएगा, टेंशन मत लो, है ना। ये चीजें क्या होती हैं, कैसे व्यक्त करते हैं, सब कुछ आगे क्लियर होगा, ठीक है। और आपका जो प्रतिबंधी आणविक कक्षक होता है इसको हम सिग्मा स्टार
और 5 स्टार से व्यक्त करते हैं। आपको आगे चीजें और क्लियर होंगी। क्लियर है? अब मेरे भाई आपको पता है जब इनका योग होगा तो आपको आबंदी आणविक कक्षक प्राप्त होगा, और यदि इनका अंतर हो जाए तो आपको प्रतिबंधी आणविक कक्षक प्राप्त होने वाला है। जस्ट उसी प्रकार जैसे तरंग, जैसे मान के चलो मेरे भाई ये दो तरंगे हैं, ये वाली है ना, ये आपका प्लस ऊपर वाला और नीचे वाला माइनस। अब यदि ये दो तरंगे ठीक है आपस में मिले, अब यदि इन दोनों का योग हो रहा है, तो इसमें ये जुड़ जाएगा और इसमें ये जुड़ जाएगा, तो आपका अब जब ये और ये आपस में मिल जाएंगे तो ये आपको बड़ा प्राप्त होगा, और ये आपको मिल जाएंगे तो ये आपको बड़ा प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस टाइप से है ना। उसी प्रकार से अगर देखें, अगर इन तरंगों का आपस में क्या हो, घट जाएं, ये तरंगे आपस में घट जाएं। ठीक है, यहां से आपके पास दो तरंगे हैं, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस। यदि इन तरंगों का आपस में अंतर हो जाए, आपस में ये तरंगे घट जाएं, तो इसमें से ये घट जाएगा, इसमें से ये घट जाएगा, तो आपको ये एक छोटा सा भाग मिलने वाला है। ठीक है, तो इसी टाइप से ये जब मिलेंगे तो आपका बंदी ये बड़ा प्राप्त होगा, जब ये घटेंगे तो ये आबंदी प्रतिबंधी जो आपको छोटा प्राप्त होगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट आप बहुत अच्छे से समझ गए हो। ठीक है, आबंदी आणविक कक्षक को सिग्मा पाई और बंदी आणविक कक्षक को हम सिग्मा स्टार और 5 स्टार से व्यक्त करते हैं। ठीक है मेरे भाई, 2 पॉइंट आपके कवर हो गए। अब हम पहुंचते हैं तीसरे पॉइंट पर। हमारा अगला पॉइंट है वो कहता है कि आणविक कक्षक बनाने वाले जो आपके परमाणु कक्षक होते हैं इनकी ऊर्जा समान होती है। बिल्कुल मेरे भाई, यदि मान के चलो मेरे भाई आपके ये दो आपके परमाणु कक्षक हैं, ये दो परमाणु कक्षक यदि आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं, आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं, तो इनकी जो ऊर्जा होगी वो समान होगी। इनकी ऊर्जा समान होगी, इनकी ऊर्जा में कोई अंतर नहीं होगा, कोई परिवर्तन, कोई चेंजेस नहीं होगा, इन दोनों की ऊर्जा समान होगी जब ये अणु का निर्माण करेंगे, आणविक कक्षक का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो हमारे ये 3 पॉइंट कवर। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट मेरे भाई। जैसे आपने एक परमाणु कक्षक सीखा था, परमाणु कक्षक क्या होता है, जैसे मान के चलो ये हाइड्रोजन परमाणु है, और ये हाइड्रोजन परमाणु को अगर बनाए तो ये हाइड्रोजन परमाणु कुछ स्टाइल से बनता है, और यहाँ पर इसका ये नाभिक होता है। और परमाणु कक्षक, परमाणु है तो परमाणु का कक्षक होगा, और परमाणु कक्षक की परिभाषा क्या थी कि नाभिक के, ये जो नाभिक है इसके नाभिक के जो चारों ओर का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है उसे हम बोलते हैं परमाणु कक्षक। आपने पढ़ा था, आपने पढ़ लिया। ठीक है, मतलब आपका जो नाभिक के चारों ओर का स्थान, परमाणु में नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है उसे हम क्या बोलते हैं, परमाणु कक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमाणु कक्षक बोलते हैं। उसी प्रकार मेरे भाई जो अणु होता है, इस अणु में नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है उसे हम बोलते हैं आणविक कक्षक। सेम जैसे मान के चलो मेरे भाई ये आपका H2 है, क्या है, H2। अब ये H2 आपका बना किससे, इस H से और इस H से, तो ये जो H है ये भी गोलाकार, ये H है ये भी गोलाकार। जब ये आणविक कक्षक बनाएंगे तो ये दोनों मिलेंगे तो जो आपका आणविक कक्षक होगा वो एक बड़ा कक्षक बन जाएगा। ये छोटे छोटे हैं, ये मिलेंगे तो एक बड़े कक्षक का निर्माण होगा, और ये बड़े कक्षक आपका जो होगा आपका आणविक कक्षक होगा। क्या होगा, आणविक कक्षक। मतलब ये अब अणु बन चुका है, और अणु है तो इसमें नाभिक तो होना ही सिंपल है, अणु है परमाणु, नाभिक तो होना सिंपल है। ठीक है, तो यहां पर इस नाभिक के चारों ओर का जो स्थान होगा मेरे भाई वो आपका कहलाएगा आणविक कक्षक। कौन सा कक्षक, आणविक कक्षक। आपको समझ में आया क्या मेरे भाई, मैंने क्या बोला, आपको पता है परमाणु जब मिलते हैं तो अणु का निर्माण होगा। इसी प्रकार जब परमाणु कक्षक बनते हैं तो एक आणविक कक्षक का निर्माण होता है, आपको पता है। अब ये जो आणविक कक्षक ये बड़ा बना है क्योंकि इसमें कितने कक्षक हैं, 2 कक्षक हैं, 2 आपके परमाणु कक्षक हैं इसमें, और ये एक आणविक कक्षक बड़ा बन गया।
ठीक है। तो इस आणविक कक्षक में नाभिक के चारों ओर का स्थान आपका आणविक कक्षक कहलाएगा। ठीक है, तो अणु में नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है उसे हम बोलते हैं आणविक कक्षक। तो समझ गए मेरे भाई परिभाषा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे 4 पॉइंट यहां से कवर हो चुके हैं। ठीक है, अब हमारा जो मेरे भाई 5वां पॉइंट है उसको देखते हैं। आपको सबसे पहले बता दे रहा हूं, ये जो आपका पॉइंट है वो एक महा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है मेरे भाई, क्योंकि यही पॉइंट आपको बहुत चीजों को, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सिखाने वाला है ना। और आपका अगर ये पॉइंट आपने सीखा नहीं तो ये समझ लेना कि ऊर्जा आरेख आपसे नहीं बनने वाला। ठीक है, चलो आप देखो, ये पॉइंट कहता है कि आणविक कक्षकों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आबाहु नियम के अनुसार होता है। जैसे आपको परमाणु में, परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आबाहु नियम के अनुसार होता है, वैसे ही इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, आणविक कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो भी आबाहु नियम के अनुसार ही होता है। बट मेरे भाई आपको इतना पता होना चाहिए, आणविक कक्षक आपके 2 प्रकार के होते हैं। आणविक कक्षक ना आपके 2 प्रकार के हैं, 2 प्रकार में, जिसमें आपका पहला है आबंधी आणविक कक्षक। आबंधी, इसको हम बंदी भी बोलते हैं, ध्यान रखना मेरे भाई। आबंधी को ही हम क्या बोलते हैं? बंदी। ठीक है, आबंधी या बंदी आणविक कक्षक। और दूसरा हमारा क्या है? प्रतिबंधी आणविक कक्षक। आपको ये तो पता है, ये आपके आणविक कक्षक 2 प्रकार के, एक आबंधी और एक आपका प्रतिबंधी। आपको पता है भाई, इसको सिग्मा और पाई से व्यक्त करते हैं, और इसको आपको पता है सिग्मा स्टार और पाई स्टार से व्यक्त करते हैं। तो मेरे भाई जो आणविक कक्षक है, सिग्मा पाई है और सिग्मा स्टार पाई स्टार, ये दोनों प्रकार के होते हैं। तो मतलब हमें इलेक्ट्रॉन इनमें भरना होगा, है ना, इनमें हमें इलेक्ट्रॉन भरना होगा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कुछ किस टाइप का है वो आपको मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, जो निम्न है, तो वो निम्न ये है कि मेरे भाई सबसे पहले इसका जो सबसे पहले जो इसमें इलेक्ट्रॉन भराया जाता है, देखो आपको पता है, जैसे अगर हमें किस परमाणु का करना है, ठीक है, तो परमाणु का करना है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 ऐसे कुछ चलता है ना, है ना, बिल्कुल ये ऐसे ही चलने वाला, बस इसमें सिग्मा पाई बस इसमें आ जाने वाले हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा, सबसे पहले इसमें भराता है सिग्मा 1s2 में इलेक्ट्रॉन। सिग्मा सबसे पहले सिग्मा वाला, मतलब ये वाला सिग्मा वाला 1s2 भराता है। फिर आपका सिग्मा स्टार वाला 1s2 भराएगा, मतलब पहले सिग्मा 1s सिग्मा में भराएगा 1s, और फिर सिग्मा स्टार में भराएगा 1s। इसके बाद आपका भराने वाला है सिग्मा 2s2, सिग्मा में भराने वाला है, मतलब 2s का आपका सिग्मा भराएगा। फिर आपको भराने वाला है सिग्मा स्टार 2s2, ये भराने वाला है, समझ गए। इसके बाद सिग्मा आपका 2s2 भरा चुका है। इसके बाद मेरे भाई आपका देखो, आपका 1s2 2s2 और आपका फिर आएगा 2p, है ना, 2p6 2p ऐसा ही आता है ना। और आपको पता है मेरे भाई, जो p होता है, p कुछ इस टाइप का बनता है। p में 3 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं? 3, जिसमें आपका पहला px, दूसरा py और तीसरा pz। आपको पता है p में 3 कक्षक होते हैं, जिसके पहले का नाम px, दूसरे का नाम py और तीसरे का नाम pz। अलग अलग होते हैं। तो इसमें मेरे भाई ये जो है ना, ये जो कक्षक है बिल्कुल अलग अलग भराते हैं। कैसे भराते हैं देखो आप। इसके बाद आपका भराने वाला, देखो इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, इसके बाद आपका भराएगा phi 2px2, क्योंकि आपके 3 कक्षक हैं तो प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपके x में भी 2, y में भी 2 और z में भी 2, तो ये भराएगा। इसके बाद आपका भराएगा phi 2py2। इसके बाद आपका ये जो Z है वो सिग्मा में भराता है। किसमें भराता है? सिग्मा में। ठीक है, तो आपका भराएगा सिग्मा 2pz2। समझ गए ना मेरे भाई। इसके बाद ये जो आपने बिना यहाँ आपने ये जो आपने बंदी में भरे, ये आपने आबंदी या बंदी में भरे हैं, इनको ही आप फिर अब प्रतिबंधी में भरोगे। अब प्रतिबंधी में भरोगे तो प्रतिबंधी में क्या लग जाएगा? स्टार लग जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूं, तो वही आपका आ जाएगा पाई स्टार 2px2, और यहाँ पर इसके बाद ये स्टार में भराएगा तो पाई स्टार 2py2।
फिर आपका सिग्मा स्टार 2p/z²। तो यहां से मेरे भाई ये इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चलता है जो आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये क्रम है ना, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2p(x²), पाई 2p(y²), पाई 2p(z²), फिर ये और ये और ये, है ना। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, ठीक है। तो मेरे भाई ये हमने एमओटी सिद्धांत पढ़ा, बहुत अच्छे से समझा, एक एक पॉइंट को बारीकी से किया कवर, है ना। तो आई होप कि भाई आप लोग को समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, क्योंकि मैंने दिल से आपको समझाया है। तो दिल से वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, ताकि सभी लोग ये सीख पाएं, ठीक है। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलने वाले हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।